मेरा नाम है राज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्लो लर्नर। ये वीडियो एक कंपनी एनालिसिस वीडियो है। कंपनी का नाम है बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन, जिसका हम आज एनालिसिस करेंगे। और इस एनालिसिस में हम देखेंगे कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, कौन से सेक्टर में काम करती है, कंपनी का फंडामेंटल्स क्या है, टेक्निकल इसके चार्ट एनालिसिस पे एक बार देख लेंगे और लास्ट में इसके वैल्यूएशंस। तो ये सारी चीज़ें डिस्कस कर लेंगे और इन सब इन्फॉर्मेशन को लेके एक व्यू बनाने की कोशिश करेंगे। क्या ये कंपनी आज की डेट में फंडामेंटली और चार्ट पे क्या है, अगर इन सब चीज़ों को मिला के एक व्यू बना के देखेंगे, क्या ये कंपनी आज की डेट में एक अच्छी कंपनी है इन सारी इन्फॉर्मेशन को इस्तेमाल करके। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ये जो बिग ब्लॉक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ये कंपनी करती क्या है, ये ब्लॉक्स बनाती है, यानी कि कंक्रीट की या सीमेंट की, अगर आसान भाषा में बोलें तो सीमेंट की ईंटें बनाती है। हम आपने अक्सर देखा होगा घर बनाने के लिए लाल रंग की ईंट की ज़रूरत पड़ती है, जो ईंट की काफ़ी भारी होती है और उसकी जो मजबूती है वो इतनी नहीं होती। अब ये कंपनी क्या करती है, ये इस सेक्टर में ये जो कंपनी है ये ब्रिक्स बनाती है, यानी कि सीमेंट की ईंटें बनाती है। अब इन ईंटों का फ़ायदा क्या है, इन ईंटों से एक तो डस्ट कम होती है, इसके साथ ही कंपनी को कुछ क्रेडिट पॉइंट मिलते हैं जिसका इसको फ़ायदा मिलता है। अब ये कंपनी इसकी ईंट बनाने के साथ साथ जो इसको जोड़ने के लिए अडेसिव या जिसको गारा कहते हैं या केमिकल कहते हैं वो भी बनाती है। तो ये कंपनी कंप्लीट सॉल्यूशन प्रोवाइड करती है। आपने देखा होगा अभी जो नई बिल्डिंग्स बन रही हैं वो बिल्डिंग्स में इन्हीं ब्लॉक्स का इस्तेमाल हो रहा है। और आपने अक्सर सुना होगा कि इंडिया से बाहर की जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम बहुत फास्ट होता है। उसकी एक वजह यह है कि यहाँ पे बिल्डिंग जो है ब्लॉक्स से बनाई जाती है। अगर मान लीजिए ईंट का साइज़, नॉर्मल ईंट का साइज़ इतना बड़ा है तो ब्लॉक्स इतना बड़ा होता है। तो जहाँ पे आप एक वर्कर एक ईंट रखता है, यहाँ पे ये इनकी बनाई हुई जो ईंट है, अगर उसे देसी भाषा में कहें तो वो उससे 6 से 8 गुना बड़ी होती है। तो जो नॉर्मल वर्कर एक दिन में 100 ईंट लगाता है और इनकी लगाई हुई अगर 100 ईंट लगा देगा तो 800 ईंट के बराबर का काम कंस्ट्रक्शन का जल्दी कंप्लीट हो जाता है। एक ये भी वजह है। और जो ये काम कर रहे हैं इससे कार्बन एमिशन कम होता है, डस्ट कम होती है, जिससे इनको क्रेडिट पॉइंट मिल रहे हैं। और इसके साथ ही जो ये काम करते हैं इससे जो ये ईंट बनाते हैं इसकी ईंट की मजबूती ज़्यादा है, जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन करते टाइम जो घर बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग या कोई भी फ्लाईओवर कुछ भी अगर ऐसा कंस्ट्रक्शन किया जाता है वहाँ पे सीमेंट की ज़रूरत कम पड़ती है, स्टील की कम ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि ये हल्का रहता है, मजबूत रहता है और इसमें जॉइंट्स कम होते हैं। जैसा कि मैंने बताया एक ईंट इतनी बड़ी होगी जो नॉर्मल हमारे आपने देखी होगी लाल रंग की, और इनकी 6 से 8 गुना बड़ी इतनी बड़ी होती है। तो उसमें कम जॉइंट्स होते हैं, इस वजह से स्टील की कम ज़रूरत खपत होती है, वो कॉस्ट कम हो जाती है। और इसको जोड़ने के लिए जो हम गारा बनाते हैं या सीमेंट का जो लेप लगाते हैं उसका ये केमिकल भी तैयार करते हैं, जिससे ये सारी ईंटें एक दूसरे से जोड़ दी जाती हैं। तो ये कंप्लीट सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। अब इनके पास खुद की एक फ्लीट भी है, जिससे कि ये ऑर्डर डिलीवरी को मेक श्योर करते हैं कि टाइम पर जो कस्टमरों ने ऑर्डर करा है तो उनको वो भी डिलीवर हो जाए। ये करने के बाद इनके खुद की कैपेसिटी जो है, जो प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग की जो इनकी फैसिलिटी है, इनकी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो कि वडा गुजरात में है और जो कि अपनी 75% यूटिलाइजेशन के आसपास काम कर रही है। ये इनकी जो फैसिलिटी थी उसमें 2,50,000 मेट्रिक टन की कैपेसिटी से पहले ये प्रोड्यूस कर रहे थे पर ईयर। अभी ये इसको कैपेसिटी को 5 लाख कर दिया गया। एंड नॉन टॉक्सिक कंस्ट्रक्शन के जो मटेरियल है ये नेचुरल ही है, ये ईंट जो बनाने का इनका प्रोसेस नेचुरल है, प्लस जो उसमें मटेरियल इस्तेमाल होता है वो नॉन टॉक्सिक है। नॉन टॉक्सिक कंस्ट्रक्शन मटेरियल इस्तेमाल करते हैं जिससे कि इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी नहीं होता है। ये कंपनी 9 सिटीज़ में अवेलेबल है, जो कि जो इनकी 9 सिटीज़ हैं प्लस 4 स्टेट्स में अवेलेबल है। ये 9 सिटीज़ में अवेलेबल है ओवरऑल अभी इंडिया में। और इनके जो इनके ब्रांड के अंडर इनके नाम के इस कंपनी के अंडर जो ब्रांड है उनके मैं नाम आपको बता देता हूँ। NXT ब्लॉक, NXT फिक्स और NXT प्लास्ट और जी मार्ट बिल्डिंग, ये इसके कुछ ब्रांड हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल हैं। अब इस काम के साथ साथ ये कंपनी सोलर जो पैनल हैं उसके काम में भी ये जा रहे हैं। इन्होंने कुछ प्रोजेक्ट भी करे हैं उसके ऊपर। 450 किलोवाट का इन्होंने एक प्रोजेक्ट करा है उमराव में, उमर गांव में रूफटॉप सोलर पावर प्लांट जो इन्होंने इंस्टॉल करा है, जो कि 600
25 किलोवाट का है एक वड़ा में, वो इन्होंने करा है। और ये नए प्रोडक्ट्स में भी जा रहे हैं जिसमें कि होगा ब्लॉक जॉइंट का गारा यानी कि केमिकल, टाइल एडेसिव, जिप्सम, प्लास्टर एंड अदर कंस्ट्रक्शन केमिकल जो भी इस्तेमाल होते हैं उसमें भी ये जा रहे हैं। तो वेल डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, नए प्रोडक्ट बना रहे हैं, जो कि एक अच्छी खबर है। ये तो हो गया इसका बिजनेस मॉडल और ये करते क्या हैं, इनके क्लाइंट्स के बारे में, और ये हमने मोटा मोटा एक ये इसकी डिटेल्स देख ली। एक बारी इसके चल के फंडामेंटल्स देखते हैं सबसे पहले, और फिर देखते हैं कंपनी मार्केट कैप में आज की डेट में 985 करोड़ की है। और जैसा कि आप जान रहे हैं पिछले 1.5-2 महीने से मार्केट काफ़ी वीक दिख रहा है और लगातार कंपनियों की पिटाई हो रही है। अभी एक इंटरेस्टिंग चीज़ आगे चल के बताता हूँ क्यों ये कंपनी इतना गिरने के बाद भी महंगी है। देखिए, स्टॉक का P 81 है जो कि इंडस्ट्री से काफ़ी महंगा है, आगे चल के फिर देखते हैं। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 34% है, माफ़ कीजिएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 15 है और ROE 34 का है, सेल्स ग्रोथ 33। अब आगे चलते हैं, इंटरेस्टिंग अब आएगा। कंपनी का ये देखिए क्वार्टर ऑन क्वार्टर सेल्स ग्रोथ, ये 50 करोड़ की रेंज में, फिर यहाँ से अगले 4 क्वार्टर में 55 की रेंज में आते हैं, और मार्च 2024 में देखिए 67 करोड़, 51, 51 एंड 56 लगातार सेल्स इसकी, जो पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ जिसकी हम बात करते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे जैसे ही इस स्टॉक का पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिर गया, इसका चार्ट में एक बार देखेंगे क्या पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ गिरने के बाद ये स्टॉक चल पाया है, ये आगे चल के देखते हैं। और इस पेस ऑफ ग्रोथ गिरने के बाद देखिए इनके मार्जिन्स भी गिर गए हैं। एक टाइम में जो हाईएस्ट 26% थे वो गिर के 10% हो गए। ये देखिए 61 करोड़ का बिजनेस करने पे इनको 8.5 करोड़ का नेट प्रॉफिट हो रहा था, और आज 56 करोड़ का बिजनेस करने पे इनको देखिए 1 करोड़ का भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है। अब इसमें मोटा मोटा हम ऊपर से देखने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी डेप्थ में अगर देखना हो तो इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़ गई है क्योंकि इन्होंने नया प्लांट बैठाया, वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही है। डेप्रिसिएशन कॉस्ट है, अदर इनकम आ गई, मार्जिन्स गिर गए, उस वजह से इनका नेट प्रॉफिट चला गया, जिससे कि ईपीएस ग्रोथ बिल्कुल ख़त्म हो गई। और ईपीएस ग्रोथ ख़त्म होने की एक और कम होने की वजह भी है, इन्होंने जो कैपेसिटी एक्सपेंशन करा उसके बाद इनके जो सेल्स में ग्रोथ नहीं आई। तो एक तरफ खर्चे ज़्यादा हो गए नया प्लांट बैठाने में, और दूसरी तरफ सेल्स भी गिर गई। तो दो तरफ मार पड़ गई, जैसे कि सर मुंडवाया और ऊपर से ओले भी पड़ गए। कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए पैसा इन्वेस्ट करा और बाद में सेल्स ग्रोथ चली गई, इस वजह से ये इनका काफ़ी बुरे हाल यहाँ दिख रहे हैं। ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखिए 175, 200, 243, 228 फ्लैट सेल है और नीचे ही चली जा रही है। नेट प्रॉफिट मार्जिन नीचे जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ अच्छा दिख रहा है, सेल्स ग्रोथ के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ काफ़ी अच्छा दिख रहा है, लेकिन ये एक ओवरऑल पिक्चर देता है। ज़्यादा क्लैरिटी आपको क्वार्टरली जो रिजल्ट्स आते हैं उससे काफ़ी अच्छी क्लैरिटी मिलती है। प्लस आप अगर कॉन कॉल पढ़ेंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ, प्रॉमिस करता हूँ, अगर आप 500 कॉन कॉल पढ़ लेंगे ना एक बार किसी कंपनी के लिए, तो आपको इतना भरोसा आ जाएगा कि कौन सी कंपनी आज की डेट में अच्छी है और कौन सी कंपनी मुझे ख़रीदनी चाहिए, नहीं ख़रीदनी चाहिए। तो आपको खुद से पता लगेगा और किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, जो ये कंपनी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, प्लीज़ इसको किसी भी तरह का रिकमेंडेशन कंसिडर ना करें और इस वीडियो को देख के कोई भी खरीद बेच ना करें, क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ। तो आपने जो भी करना है अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ के करें। आगे चलते हैं, बैलेंस शीट इसकी एक बार देख लेते हैं। देखिए रिजर्व्स बढ़ रहे हैं, लेकिन उसके कंपैरिजन में देखिए लोन बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, और जो कि हमेशा अच्छी या बुरी बात नहीं होती। लोन आपको देखना है कि बढ़ा क्यों रहे हैं। तो कौन कॉल से आपको पता चलेगा ये कैपेसिटी एक्सपेंशन कर रहे हैं, और जो बोरोविंग है देखिए वो लॉन्ग टर्म बोरोविंग है, यानी कि इन्होंने पावर प्लांट मशीन या ऐसी चीज़ें खरीदी होंगी, प्लांट इक्विपमेंट मशीनरी। एक बार फिक्स एसेट में चल के देखते हैं इन्होंने ख़रीदा क्या है। लैंड में खर्चा करा है इन्होंने, बिल्डिंग में खर्चा करा है और प्लांट मशीनरी में खर्चा करा है, जो कि कॉन कॉल में इन्होंने बताया कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए इनका खर्चा हुआ है। तो इस हिसाब से लोन बढ़ना बुरी बात नहीं है, और ये आपको पता चलेगा कॉन कॉल से। रेशोस ठीक हैं,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से अप है, जो कि अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग 72% और पब्लिक की होल्डिंग 27%, जो कि नॉर्मल ही लग रहा है। अब इसको एक बारी हम चार्ट पे इसका एनालिसिस देख लेते हैं। फंडामेंटल्स मैंने जो कि हम अपनी एक्सेल शीट में एक ही जगह लिखते हैं, वहाँ पे मैंने लिख लिए हैं। सेल्स ग्रोथ 33% है। पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आज की डेट में फ्लैट है इसका, और सेल्स की जो ट्रैजेक्टरी है वो भी फ्लैट टू डाउन ट्रेंड है। तो ये दो नेगेटिव चीज़ें सबसे पहले आ जाती हैं। क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ फ्लैट से डाउनग्रेड नीचे की तरफ जा रही है। ये तीनों जो सेल्स से रिलेटेड जो भी इसका मोमेंटम था टोटली ख़त्म हो चुका है आज की डेट में। नेट प्रॉफिट लगभग गायब हो गया है। आरओई फ़ायदा नहीं है देखने का। और प्राइस टू बुक आज की डेट में भी देखिए 7.63 है और पी है 82 का, जो कि बहुत महंगा अभी दिख रहा है। और इसका जो फंडामेंटल्स मुझे आज की डेट में वीक दिख रहे हैं, जो कि कमज़ोर हैं, और जैसे ही इसकी सेल्स ग्रोथ वापस आएगी यही फंडामेंटल अच्छे हो जाएंगे। और चार्ट का जो ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड में है। तो ओवरऑल मेरी तरफ से आज की डेट में इसकी कैटेगरी, मैं इसको वीक कैटेगरी में रखना चाहूँगा। एक बारी चार्ट पे इसका एनालिसिस देख लेते हैं। देखिए चार्ट एक बारी में ये 140 के हाईएस्ट लगाने के बाद काफ़ी इसका प्राइस गिरने के बाद भी आज इसका जो करंट पी है वो 42 है, 81 है। वजह इतना गिरने के बाद सस्ता होना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये देखिए इसके क्वार्टरली जो रिजल्ट्स हैं वो ख़राब आने शुरू हो गए, ये देखिए। और उससे क्या हुआ, इनका नेट प्रॉफिट गिर गया, साथ में सेल्स ग्रोथ कम हुई और साथ में नेट प्रॉफिट भी चला गया, और इनके मार्जिन्स भी गिर गए, जिस वजह से ये कंपनी इतना गिरने के बाद भी सस्ती नहीं हो पा रही। तो अब आप समझ पा रहे होंगे कि क्यों किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ करते रहना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब कोई कंपनी लगातार अपना सेल्स इंप्रूव करती रहती है तो वो सस्ती ही बनती चली, महंगी होती है फिर सस्ती हो जाती है, महंगी होती है फिर सस्ती हो जाती है। अगर कोई कंपनी अपनी सेल्स ग्रोथ को ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाती और डाउन ट्रेंड में आ जाती है, सेल्स ग्रोथ कम शुरू हो जाती है, उसकी गिरना शुरू हो जाती है, तो आप देखेंगे स्टॉक चाहे उसका ना चले लेकिन वो कंपनी धीरे धीरे महंगी होनी शुरू हो जाएगी, थोड़ा सा चलेगी महंगी हो जाएगी। तो इस वजह से सेल्स ग्रोथ का लगातार बढ़ते रहना बहुत ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा, क्योंकि ये नया चैनल है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को बड़ा करने के लिए। तो मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ, उसके लिए मुझे भी मोटिवेशन की ज़रूरत है। आप इधर कमेंट्स में अगर आपकी कोई क्वेरी है तो ज़रूर नीचे लिख के एक बार बताएँ, और मैं उसको सॉल्व करने की और आंसर करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो। आई होप मेरे इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, खुश रहिए, इन्वेस्ट करते रहिए। थैंक यू।